Hi students, welcome to once again Vedyam Education. Today I am going to teach you reproductions, है ना। सबसे पहला जो है यूनिट है वो reproductions है, ठीक है। तो हम आप लोग को ये पहला यूनिट पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, तो हम आज देखेंगे, मतलब आज से आप लोग का 12th पढ़ाई मतलब स्टार्ट होगा, ठीक है। सारा जितना भी 12th का जो भी चैप्टर है लगभग हम स्टार्ट करेंगे आज से, है ना। तो आज से जो भी बच्चे 12th में गए हैं वो सारा मतलब मेरा वीडियो देखें, है ना। जो भी दूर दराज आप लोग पढ़ रहे हो या फिर वीडियो मतलब मेरा देखते हो, है ना, तो उसे अपना इससे आप नोट्स तैयार कर सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आप देख रहे हैं सबसे पहला जो यूनिट है, तो आज हम सिर्फ बताएं क्या क्या पढ़ना आपको यूनिट में, ठीक है। ओके, पहला जो यूनिट है आपका क्या है, रिप्रोडक्शन, है ना। ओके, और उसमें जो है आपका लगभग 4 चैप्टर आएगा। पहला यूनिट में आपके कितने चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट वन क्या है बच्चा, आपका फर्स्ट वन जो चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। लेट मी देयर कम, है ना। पहला जो आपका चैप्टर है यूनिट में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये यूनिट क्या है, ये यूनिट का नाम है, ठीक है बच्चा। ये किसका नाम है, यूनिट का नाम है, ठीक है, रिप्रोडक्शन। और उसमें जो चैप्टर है, लेसन जो है, वो सबसे पहला लेसन क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और थर्ड जो चैप्टर्स है वो क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और फोर्थ वन जो है, सबसे लास्ट जो इस यूनिट का सबसे जो लास्ट चैप्टर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या बच्चा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। ओके, तो ये आपका यूनिट है रिप्रोडक्शन, ठीक है। और आपका जो ये इस यूनिट्स में कितने चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इस 4 चैप्टर्स में सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे पहला जो हम लोग चैप्टर पढ़ाई करेंगे वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ओके। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके। ये 4 चैप्टर। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम आज से तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, ओके। तो इसके खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर जो है, ये जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है, ये भी है बच्चा, इसमें ज़्यादा नहीं है, ये चैप्टर्स है बट बहुत कम पढ़ना, इसमें मतलब इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये चैप्टर में क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन है ये चैप्टर, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको बताया गया है कि आपको आगे चल के क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अगला जो चैप्टर है आपको क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। ये सिर्फ आपको ऊपर ऊपर बताया है, ठीक है। तो इसके ये भी नहीं कि हम पूरा 10 क्लास 15 क्लास लेकर चलेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है, बहुत लोग ज़्यादा लाइक व्यू शेयर के चलते क्या करते हैं, इसको 10 क्लास 15 क्लास लेके जाते हैं, ठीक है, कि देखो इतना। तो हमको क्या, हमको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है ना। जिसमें जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। ना ज़्यादा पढ़ेंगे ना कम पढ़ेंगे, ठीक है। जितना हमें ज़रूरत है उतना ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो जो पहला जो चैप्टर है उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें सिर्फ बताएंगे कि आपको आगे का चैप्टर क्या है पढ़ना, ठीक है। तो क्या क्या होता है इस चैप्टर में, है ना।
तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन में जाने कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे बच्चा, रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार फिर से हम लोग चैप्टर का नाम लिख ले, नाम तो लिखा हुआ है, ठीक है। हम पहले जानेंगे क्या कि होता क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहले तो हम ये जानेंगे कि होता रिप्रोडक्शन कहते क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो उसमें क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, आखिर जैसे बहुत लोग बच्चे लोग है ना कि उसका जो है रिप्रोडक्शन है तो सबको जान ही रहो कि है ना, टू गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, सिंपली जानते हैं। लेकिन इसका परफेक्ट डिफिनेशन क्या होता है हम वो जानेंगे, ठीक है। हम तो रिप्रोडक्शन शुरू से 6-7 क्लास से ही जान रहे हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ओके। टू बर्थ यंग वंस, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द सेम कैरेक्टर, दैट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें हम पहला जानेंगे क्या कि रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन हम लिखेंगे, ठीक है, क्या होता है। तो इसका परफेक्ट डिफिनेशन क्या हो जाएगा, है ना। तो आप लोग कोशिश करना कि है ना जो भी टॉपिक लिखें उसके ऊपर आप लोग नोट्स भी बनाना, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ, क्या होता है बच्चा, इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग being to produce young ones similar to themselves in most of the same character, in most of the same character, ठीक है बच्चा। देखो रिप्रोडक्शंस क्या होता है, हम सुन रहे हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शंस, ठीक है। तो क्या हम जानेंगे, क्या इसको बोलते हैं कि हम लोग परफेक्ट इसमें कहते हैं, इट इज द एबिलिटी, क्या बोलते हैं बच्चा, इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग बीइंग टू प्रोड्यूस यंग वंस, क्या करता है, टू प्रोड्यूस young ones, okay, क्या बोला, it is the ability of living being to produce young ones, okay, similar to themselves in most of the same character, ठीक है। आप देख सकते हो क्या बोले, रिप्रोडक्शन का परफेक्ट डिफिनेशन क्या होता है, सॉरी, ओके, it is the ability of living being to produce young ones similar to themselves in most of the same character, है ना। क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यंग वंस को रिप्रोड्यूस करता है इन मोस्ट ऑफ द सेम कैरेक्टर, ठीक है। रिप्रोड्यूस तो करता है लेकिन क्या करता है, मोस्ट ऑफ द सेम कैरेक्टर के रूप में करता है, ठीक है। मतलब अधिकतर जो कैरेक्टर्स क्या करेगा वो मिला जुला रहेगा, ठीक है। कोई भी प्राणी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन करता है यानी कि प्रजनन करता है तो क्या करेगा, उससे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है। दैट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन, समझ आ रहा है। जैसे हम हैं, चाहे तुम हो, चाहे कोई और है, तो है ना, फादर का मदर का आपसे कैरेक्टर मिलेगा, है ना, बॉडी कैरेक्टर मिलेगा या फिर बोलने का स्टाइल मिलेगा, ठीक है, या फिर मेंटल मतलब ये मिलेगा, ठीक है, मैचिंग मिलेगा। तो ये क्या आपको कैरेक्टर मिल रहा है, ठीक है। मतलब शरीर का अगर कोई मतलब मैचिंग नहीं खा रहा है तो माइंड का खा रहा है, ठीक है, मतलब मैचिंग हो रहा है, बोलने का मतलब मैचिंग हो रहा है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। तो इसमें हम यही सब जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक के। तो इसको हम खत्म करते हैं इस टॉपिक को। अब हम जाने कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शंस कितने, है ना, रिप्रोडक्शंस देखो, रिप्रोडक्शंस एक और पॉइंट लिख लो, ऐसे नीचे लिखाते हैं हम, ठीक है। रिप्रोडक्शंस क्या होता है कि इट इज क्या बचा, इसेंशियल, ये क्या है, इट इज इसेंशियल
इट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द रेस। इट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द रेस। क्या बोल रहा है? इट इज इसेंशियल, ठीक है, इट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द रेस। क्या ये? सर्वाइवल, ठीक है, ऑफ द रेस। हाँ, कहने मतलब रिप्रोडक्शन जो क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। क्या है? इंपॉर्टेंट है ना। एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी क्या करता है? ये जारी रखता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहेगा, उसका जनरेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो वही बोला इट इज द इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द रेस, ठीक है। मतलब ये जनरेशन चलाने का ये है ना एक मतलब तरीका है, रिप्रोडक्शन है, जिसे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चलते रहता, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसमें आपको है ना, हम अब जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होते कितने प्रकार के हैं, ठीक बच्चा। रिप्रोडक्शन होता कितने प्रकार का है, ठीक है। लिख लेना इसको, रिप्रोडक्शन होता कितने प्रकार का है। ठीक है बच्चा, हम जानेंगे डिफिनेशन जानेंगे। अब हम जानेंगे क्या रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं शुरू से ही आप लोग जान रहे हैं, है ना। रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्या होता है बच्चा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह का, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आप देख सकते हो, ओके, है ना। तो इस चैप्टर में देखो हम पहले ही बार बार बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, ये चैप्टर है बट ये इंट्रोडक्शन है, सिर्फ बताता है आपको कि क्या क्या आगे चल के आपको पढ़नी है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो डिस्कस करेंगे, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बच्चा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है है ना। तो सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, हेडिंग देंगे, क्या देंगे, है ना। हो सके तो आप लोग नोट्स भी बनाना, ठीक है, ओके। जो भी जहां पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, नोट्स भी बनाने की कोशिश कीजिए। समझ आ रहा है? जो भी टॉपिक पढ़ाएं उसके ऊपर आपका 4 मार्क्स 3 मार्क्स सब क्लियर होते जाएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है, हेडिंग देंगे हम क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक बच्चा। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो हम शुरू से जान रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एंड इट इज यूनिपेरेंटल। क्या होता है बच्चा? इट इज यूनिपेरेंटल, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? पेरेंट, एक ही पेरेंट रहेगा, ठीक है। मदर फादर और मदर दोनों रहेंगे, ठीक है, एक ही में रहेंगे, है ना। सो वी कॉल इट इज इट इन्वॉल्व, मतलब इसको कह सकते हो इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट। क्या? इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, और इसको क्या बोलते हैं? इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट और यूनी पेरेंटल। क्या रहेगा? और यूनी पेरेंटल, ठीक है। क्या बोल रहा है? सबसे पहला एसेक्सुअल हम लोग सोचा इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट और यूनी पेरेंटल, जो कि आप 5 6 से ही जानते आ रहे हो, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ठीक है। ओ सर हम तो ये जानते ही हैं, ठीक है। अरे जानता है, ठीक है, बट अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा कॉम्प्लिकेशन की क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ना, क्या होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता। ध्यान रहे आपको, 2 मार्क्स में पूछता है डिफरेंस बिटवीन
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है, बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, है ना। ओके, तो इसमें क्या लिखोगे आप, इट इन्वॉल्व, सेकंड पॉइंट क्या है, इट इन्वॉल्व, सॉरी ना ना ना, इसमें क्या लिख दो, हेयर, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेगा, ठीक है, हेयर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ, क्या बोल रहे हो बच्चा, देख रहे हो, है ना, दिख रहा है, हम भी दिखना चाहिए, बोर्ड भी, हेयर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, क्या बच्चा, हेयर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, ठीक है, ओ सॉरी, हेयर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नॉट टेक प्लेस, है ना, यहां पे क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, उल्टा बोल दिए, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, क्या होगा, हेयर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नॉट टेक प्लेस, ठीक है, नॉट टेक्स प्लेस, है ना, क्या सर मतलब अभी तो घबरा ही देते, समझा, यहाँ पे मतलब गैमेट्स, हेयर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नॉट टेक्स प्लेस, यहाँ पर किसी तरह का गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, बोले तो जस्ट लाइक गैमेट्स, स्पर्म या ओवम, किसी चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या होगा, और हेयर ओनली, क्या बच्चा, हेयर ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन, हेयर ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, है ना, यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, कैसा होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, ठीक है, ओके, यहां पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, कोई दिक्कत, फिर आपको, है ना, अब देख सकते हैं, है ना, तो इसको मैं 3 पॉइंट लिखे, और है ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें, और चौथा पॉइंट क्या, द ऑर्गेनिज्म, लिखिए द ऑर्गेनिज्म डेवलप बाय the organism developed by asexual mode of reproduction, देखो इधर आ जाते हैं, the organism developed by asexual mode of reproduction, यहां से आ जाओ, is called, है ना, is, है ना, इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड ब्लास्टो जेनेसिस, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इज कॉल्ड ब्लास्टो जेनेसिस, ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोला, द ऑर्गेनिज्म डेवलप बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ब्लास्टोजेनेसिस, ठीक है, ये क्या है, बी है, बी, ठीक है, ब्लास्टोजेनेसिस, कोई दिक्कत, तो ये है, एक और पॉइंट हम लिखते हैं आगे चल के, आइए देख लो क्या है, जो लास्ट पॉइंट हम लिखते हैं, 5th पॉइंट लिखते हैं, वो क्या होता है ना, द ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड बाय, द ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड बाय
बाई asexual mode of reproduction. क्या बच्चा, the organism developed by asexual mode of reproduction is morphologically क्या is morphologically and genetically alike. क्या बच्चा, alike, called clones. ठीक है, देखो क्या बोला, द ऑर्गेनिज्म। अब हम देखो एक एक करके पहले जानते हैं, ठीक है, आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो पहला फाइल में आते हैं हम लोग, क्या पढ़ा है आपको पहला फाइल में, क्या बताएं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। तो इसमें क्या होता है ना, आप लोग है ना देख के देखो, ये उतार भी सकते हो आप लोग, है ना, अपने लिए, और चुप, ठीक है, देखो, है ना, लोन साइड हो गए हैं, चाहे तो देख कर उतार लो, ठीक है। आप मतलब नोट्स बनाना चाहते हो इस तरह से तो बना सकते हो। तो आपको जो पहला जो है अब हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। देखो तो ये क्या बोला, इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सिंगल पेरेंट होता है, दैट्स कॉल्ड, वी कॉल इट यूनी पेरेंटल, है ना। क्या बोलते हैं, यूनी पेरेंटल, ठीक है। यहां क्या होता है, हेयर फॉर्मेशन, क्या होता है बच्चा, हेयर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, हाँ, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नॉट टेक्स प्लेस, है ना। यहाँ पे किसी भी तरह का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, फॉर्मेशंस नहीं होता, ठीक है। थर्ड में क्या बोला, हेयर ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। थर्ड में क्या बोल रहा है, यहां सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ओके, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है ना। सेल डिवीजन आपको बताए, है ना, दो तरह का बताए थे, एक माइटोसिस और एक मियोसिस, है ना। ओके, माइटोसिस जो होगा यहाँ पे होगा सिर्फ, ठीक है, मियोसिस नहीं होगा। ओके, मतलब जितना मदर क्रोमोसोम डिवाइड होकर सेल में, इतना मदर क्रोमोसोम रहेगा उतना ही कितना डॉटर क्रोमोसोम रहेगा। माइटोसिस मतलब क्या होता है, जितना मदर के डिवाइड होकर जितना मदर के पास क्रोमोसोम रहेगा उतना ही डॉटर के पास रहेगा, ठीक है। उसको कैसा डिवीजन बोलते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ वन क्या बोला, द ऑर्गेनिज्म, है ना, द ऑर्गेनिज्म डेवलप बाई एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो है ना, क्या, द ऑर्गेनिज्म डेवलप बाई एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ब्लास्टोजेनेसिस, ठीक है। यहां लिख दिए, इसके बाद कहां लिख दिए, आपको यहां पे लिख दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या बोल रहा है, इधर थोड़ा लाइट, क्या बोल रहा बच्चा, द ऑर्गेनिज्म डेवलप बाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ब्लास्टोजेनेसिस, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म मतलब एसेक्सुअल तरीके से क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली तरीके से क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ही क्या होता है, बनना। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बनना, ठीक है। ओके, ब्लास्टो का मतलब बर्ड्स और स्पोर्स फॉर्मेशंस, ठीक है। ओके, पहले ही बोले बायोलॉजी में क्या करना है, मोस्ट ऑफ द हम जो पढ़ाई करेंगे मतलब समझेंगे वो क्या टर्म से पढ़ेंगे, ठीक है। टर्म में ही बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो जेनेसिस का मतलब बनना, ब्लास्टो का मतलब बर्ड्स और स्पोर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये कैरेक्टर है। ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टर है ना। एक और लास्ट जो कैरेक्टर हम लिखाए हैं, और भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एक और जो लास्ट कैरेक्टर है वो क्या लिखा है, को देखो, द ऑर्गेनिज्म, देख सकते क्या क्या बोले हैं, द ऑर्गेनिज्म डेवलप बाई, ओके, द ऑर्गेनिज्म डेवलप बाई एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, इज क्या बच्चा, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली अलाइक। क्या समझे क्या बोल रहे हैं,
द ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली अलग। मतलब एसेक्सुअल में जो भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा उसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर का जो कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, ठीक है, क्या मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली मतलब बाहर का जो कैरेक्टर वो और जेनेटिकली जो है, ठीक है, क्या जेनेटिकली जो कैरेक्टर है उसका सब के सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, अलाइक रहेगा। क्या बोल रहे हैं, द ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली अलाइक, है ना, एकदम सेम टू सेम रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे, क्लोन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, क्लोन्स बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्लोन्स, ठीक है। मतलब एसेक्सुअल तरीके से जो भी तैयार होगा एकदम एग्जैक्ट क्लोन्स का मतलब क्या होता है, जेरॉक्स कॉपी, है ना। क्लोन्स का मतलब क्या होता है, शांत रह रे बाबू, ठीक है, जेरॉक्स कॉपी, ठीक है। क्लोन्स का मतलब क्या होता है, जेरॉक्स कॉपी, जस्ट लाइक क्रिस 3 क्रिस, ठीक है, ओके। तो वही बोला कि द ऑर्गेनिज्म डेवलप एसेक्सुअल जो मॉर्फोलॉजिकली भी रहेगा एकदम सेम टू सेम और जेनेटिकली भी रहेगा ना, कैरेक्टर वाइज भी रहेगा एकदम सेम टू सेम, कैरेक्टर भी रहेगा और फिजियोलॉजिकली भी रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन्स, मतलब एकदम फोटोकॉपी, है ना, जैसा फादर वैसा बेटा, जैसा माँ वैसा बेटी, ठीक है, मतलब सेम टू सेम, ठीक है, ओके। तो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या था, कैरेक्टर था, ठीक है, ओके। हम इसमें आपको और भी मतलब है ना, आज से मतलब हम बता रहे हैं कि आज से बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अगर मतलब और आपको आगे हम बताएंगे, ठीक है। आज से मतलब कहने का मतलब कि आज से 12th का हम बैचेस सारा स्टार्ट कर दे रहे हैं टॉपिक। तो आप लोग वीडियो देखें, शेयर करें, जो भी 12th में आप लोग गए हैं, 11 से 12th में गए हैं, ठीक है, इसको देखें और शेयर करें, ठीक है। तो आज हम यहीं तक थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है। आपको अगले हम नेक्स्ट डे और बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है। सिर्फ हम बता रहे थे आज से स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी पढ़ना चाहें आप YouTube पे देखें वीडियो, शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, ठीक है। थैंक यू।